इसमें क्या करना होता है, हमारे पास जो पेवर मशीन होती है और उस पेवर मशीन के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लेयर को बिछाया जाता है और ये पेवर जो मशीन होती है वो 9 मीटर तक उसको हम पूरी खोल सकते हैं। और जितनी लेंथ होती है, जैसे कि रोड की लेंथ होती है, उसके हिसाब से उस पेवर को हम मतलब कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। सामने पेवर क्या होता है, ट्रिपर लगा होता है जिसके अंदर क्या मटेरियल आता है जो उसके सामने लगा जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, लेयर को जितना भी डालना हो, थिकनेस के हिसाब डालना हो, तो वो सेंसर के हिसाब से इसको सेट किया जाता है पेवर मशीन को। और सेंसर की हेल्प से उसको जैसे 40 mm की थिकनेस, 50 mm की थिकनेस जो भी हो उसको हम डाल देते हैं। तो लेयर डालने के बाद क्या होता है, सबसे पहले इसका लेइंग टेम्परेचर चेक करना होता है। जैसे कि HDSC है, DBM है, जो भी हो, BC हो, लेइंग टेम्परेचर 150 डिग्री से हमको आसपास मिलना चाहिए। लेकिन जब डिस्पैच मटेरियल हॉट मिक्स प्लांट से निकलता हो तब, और जब वो गाड़ी पहुंच जाती है साइड पे, तो हमको 150 डिग्री, 149, 150 तक मिल जाना चाहिए लेइंग टेम्परेचर। और उसके बाद जब रोलिंग करते हैं, उस रोलिंग टाइम पे इसका जो रोलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से कम नहीं आना चाहिए और इससे ऊपर ही हमको मिलना चाहिए, 110, 115, ताकि अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास रोलर आ चुका है और इस रोलर का वर्किंग यही होता है कि जैसे कि जॉइंट को मिलाना और जो लेइंग की है उसको कॉम्पैक्ट करना अच्छे से। इस रोलर का वर्किंग क्या होता है, ये 8 से 10 टन का रोलर होता है हमारे पास। और उसकी हेल्प ये होती है कि ये 2 पास सिंपल पास मारता है और 2 हैवी पास मारता है और वाइब्रेटिंग के साथ मारता है। और उसकी जो स्पीड होती है रोलर की वो 4 से 5 किलोमीटर हावर्स, मतलब एक किलोमीटर ये 4 से 5 किलोमीटर हावर्स के हिसाब से निकालता है। 4 से 5 किलोमीटर निकालेगा ये एक हावर्स के अंदर। और इतनी मतलब इसकी स्पीड होनी चाहिए कि इतना ये चल पाए और 4 से 5 किलोमीटर ये निकाल दे बस ओनली। उसके बाद क्या होता है, इसकी यही होता है कि इसमें 2 व्हील लगे होते हैं, ये ड्रम होते हैं और इस ड्रम का समेत 8 से 10 टन तक का उसके अंदर वेट होता है। और उसके जो ड्रम होते हैं, इस ड्रम के ऊपर का वाटर का एक स्प्रिंकल चलता रहता है, ताकि जो हम देसी लेइंग की है उस देसी लेइंग के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास इसके ऊपर बिटवीन जो लेइंग चिपे ना और पूरा स्मूथली से उसको कॉम्पैक्ट करता चले, ये उसका रोलर का काम होता है। उसके बाद क्या होता है, ये इसको जैसे कि जहाँ पे जॉइंट होता है, जॉइंट को मिलाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल को डाला जाता है और उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। और अब क्या है, रोलर के 2 हैवी पास मारेगा, पहले 2 सिंपल पास मारे, फिर उसमें वाइब्रेटिंग किया, फिर 2 हैवी पास मारेगा। और फिर इसका क्या करना है कि 24 आवर्स के बाद जो हम लेइंग की है उस लेइंग के हमको कोर डेंसिटी निकालनी होती है, कोर काटने होते हैं सुबह और टेम्परेचर के हिसाब से। और फिर उसका कोर काटने के बाद हमको करने पड़ते लैब के अंदर उसकी डेंसिटी चेक करना होता है। जो लैब की डेंसिटी होती है उससे और जो कोर की डेंसिटी होती है उससे फिर हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन निकालते हैं कि जो हमने कॉम्पैक्ट किया वहाँ पे साइड के ऊपर उसकी हेल्प से कितना कॉम्पैक्ट हुआ है वो हमको कॉम्पैक्शन चाहिए। जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर कॉम्पैक्शन है, जो एयरपोर्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 98% ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और जैसे कि मिनिमम, जैसे कि NHI वगैरह दूसरे में चेक करो, मिनिमम जैसे कि 92 होता है, जैसे 94-95 मिल जाता है। और यहाँ पे 98 से कम इसका कॉम्पैक्शन नहीं आना चाहिए। और पेवर मशीन का वर्क ये है कि लेइंग करवाना, जैसे कि आप जो भी थिकनेस में डालना चाहोगे कि 50 mm, 100, 80, जो भी थिकनेस चाहो उसको सेंसर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको उठा दिया जाता है। सेंसर के हिसाब से सीधी चलती है और उसका वर्किंग यही होता है कि लेइंग करते जाना, आगे मटेरियल डलता जाएगा, पीछे लेइंग चलती रहना और फिर उसको रोलिंग करवा देना। उसको ही हम एक लेयर स्पेसिफिकेशन नाम दे देते हैं ताकि कॉम्पैक्ट की हुआ चीज़ हो जाता है। और जैसे कि मैनुअल हम नहीं कर सकते कोई चीज़ लेवल में, इसे पेवर से इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर इंडुलेशन का जो टूलेंस होता है बहुत रेयर चांस होता है आने का। और टूलेंस इसलिए जो मैनुअल करते हैं किसी से, जब टूलेंस बहुत ज़्यादा आता है और ये लेवल के हिसाब से चलती है तो इसलिए टूलेंस आने का कोई भी रीज़न नहीं रहता। जैसे कि HDSC होते हैं, DBM होता है, इसमें टूलेंस ये होता है जैसे कि 5 mm और जैसे कंक्रीट का 5 mm दिया होता है। और इनका जैसे कि जो DBM होता है, HDSC होती है, BC होती है, उसका +3 दिया होता है। +3 का मतलब +-+3 टूलेंस के अंदर ही हमको मिल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा हमको नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा हमको मिलेगा तो टूलेंस क्या होता है, इसके अंदर इंडुलेशन
ज़्यादा रेक्टिफाई करेगा, टूलेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। और रोलर क्या करता है कि 3 ये 6 पास मारता है, 2 हैवी 2 सिंपल और 2 वाइब्रेटिंग देने के बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। और उसको फिर क्या कर लेते हैं, उसको अच्छी रोलिंग फिनिशिंग दे के निकल जाता है। और स्प्रिंकल जितना भी वाटर इसके ऊपर रोलर पे मतलब इसके व्हील पे पड़ेगा उतना ही क्या करता है, नीचे DVM का टेम्परेचर क्या करेगा, ये कूलिंग करता चलेगा, डाउन करता चलेगा, तो ये कॉम्पैक्ट होता जाएगा। फिर अगर उसको हम लूजनेस छोड़ देते हैं बिना कॉम्पैक्ट किए, तो जो भी कोई भी ट्रैफिक आएगा इसके ऊपर, वो रोड सरफेस हो या रनवे हो कुछ भी हो, वो उसको एकदम से वहाँ से क्रैक वगैरह पाट देगा रोड को पूरा। और वहाँ पे मतलब उसका कोई भी रीज़न नहीं है कि उसको वहाँ से रोक सके, क्योंकि वो जो भी ट्रैफिक रहेगा वहाँ से इसको ख़त्म कर दे चला जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ऐसे ही कमेंट करना। अगर इसके अंदर कोई बात को समझ नहीं आ पाई हो तो उसको दोबारा हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, दोबारा उसको समझा देंगे कि कैसे क्या होता है। और ये हम इसके अंदर जो VG40 है वो हॉट मिक्स मटेरियल के अंदर यूज़ कर पा रहे हैं। और VG30 हम जो फाइनल लेयर डालेंगे इसको ऊपर रनवे के ऊपर, और PTT होती है, लिंक टैक्सी होती है। ये पूरा एयरपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ का। तो ये पूरा एयरपोर्ट है, रनवे पर इधर इसके लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में PTT है। तो उसका एक लास्ट फाइनल लेयर हम रह चुके हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर, वो हम 4-5 दिन के अंदर ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि रनवे की पूरी लेंथ के ऊपर 3 किलोमीटर है ये पूरे इसकी सफाई ब्रूमर के एलएफ से सफाई कर देनी है। और उसके बाद इसको हम HDSC करेंगे। और HDSC पूरी फिनिशिंग के अंदर HDSC होती है, उसकी टूलेंस इंडुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, पूरा प्रॉपर स्पेसिफिकेशन से चलना है। उसके ऊपर कोई भी मिस्टेक या टूलेंस ज़्यादा नहीं होना, पूरा इसके अंदर टैग बोर्ड लगाने वाले लेवल के हिसाब से करना है उसको। तो वो भी 1-2 दिन में हम रनवे के ऊपर स्टार्ट होने वाला है, तो वो इसकी पूरी लॉन्ग वीडियो डालेंगे, एक पूरी की रनवे कितना किलोमीटर का यहाँ पे है, कितनी इसकी विड्थ है, पूरा हम इसको दिखा पाएंगे आपको।